वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कुछ सहाफ़ियों के साथ एक बैठक रखी जिसमें काफी खुली बातें की गई और उस जो बैठक का हाल अहवाल है वो कुछ इस तरह से था कि वहां पर काफी एक कैंडिड डिस्कशन हुआ और सहाफ़ियों ने उनसे बड़े सवालात किए और सुहेल आफरीदी साहब भी थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गंडापुर साहब का एक जरा फ्री स्टाइल था, उनका एक लबो लहजा था जो कि हम सारे जानते हैं क्योंकि जाहिर है सियासी एतबार से तो जो गंडापुर साहब हैं वो एक बड़ी मतलब एक जाहिर एक प्रोमिनेंट शख्सियत हैं और मतलब काफी एक पुराने सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं। ऑब्वियसली क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब का सियासत में उस तरह से बैकग्राउंड नहीं है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं और यू कैन नॉट कॉल हिम लाइक अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। बट हैविंग सेड दैट ऐसा बिल्कुल महसूस हुआ उस बैठक में। जो शुरका थे वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि कुछ गंडापुर साहब का स्टाइल जो है वो उन्होंने इनहेरिट करने की और थोड़ा सा वो अपनाने की कोशिश की अपने ऊपर, अपने बोलचाल में और अपने एक फ्री स्टाइल होने में, ओपननेस में कि जी मैं मुझसे आप जो मर्जी सवाल करें मैं हर सवाल के लिए जवाब दूंगा वगैरह वगैरह। एनीवे लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मीटिंग था वो वही था मोर और लेस जो कि उन्होंने एक सहाफी के सवाल के जवाब में बात करते हुए दिया था और उन्होंने कहा था कि ये लोग मेरे लिए तो प्रिडिक्टेबल हैं लेकिन मैं इनके लिए अनप्रिडिक्टेबल हूं। जाहिर है अनप्रिडिक्टेबल वो इसलिए भी हैं क्योंकि वो जैसे मैंने कहा कि वो कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उनका पहला एक तरह से ये कितना बड़ा उनका कदम है। इससे पहले गालिबन वो मिनिस्टर वगैरह रहे हैं लेकिन जाहिर है चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो और ये चीज उनके पास उनके लिए ये पहली मर्तबा है। तो जाहिर है एज अ पॉलिटिशियन वो कैसे एक्ट करेंगे और इतने बड़े मनसब पर वो किस तरह से एक्ट करेंगे कि जाहिर है अनप्रिडिक्टेबल तो वो हैं। और बल्कि वो क्या, आप फॉर दैट मैटर यू कैन कॉल एनी वन अनप्रिडिक्टेबल हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, या जिनको हमने बहुत ज्यादा एक ओपन पॉलिटिक्स में और एक बड़े लेवल की बड़े सतह की पॉलिटिक्स में हमने जिसको पहली दफा देखा हो, उनके लिए ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी सबके लिए ये कॉमन एलिमेंट है। सो मच सो कि आई वुड ऑल्सो से कि ऐसे तो वजीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज, वो भी अनप्रिडिक्टेबल थी हमारे लिए क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो एज अ सीएम वो कैसे होंगी। उनको पहले कभी भी इस तरह के बड़े पॉलिटिकल रोल में नहीं देखा था इससे पहले। सो जाहिर है वही चीज सुहेल आफरीदी साहब के लिए भी अप्लाई करती है और यही बात उन्होंने उस मीटिंग में भी बार बार दोहराई कि जी मैं बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हूं और मैं कुछ इस तरह का कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये उन्होंने बार बार अंदिया दिया कि हम लोग कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अच्छा, जो प्रेशर है ना वो अनडिस्प्यूटेड है इस वक्त वजीर आला पख्तूनख्वा पे कि वही खींचातानी एक गंडापुर साहब का एक ऐसा लगता है उनका एक एक्शन रिप्ले हो गया है गंडापुर साहब के दौर का, कि जहां पर उनको एक तरफ जो है वो पीटीआई की सोशल मीडिया जो है और जो उनके वहां पर उनके पीटीआई की तरफ से जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं जो कि बहुत इस वक्त चार्ज्ड हैं, एजिटेटेड हैं, एक तरफ उनका प्रेशर है कि ही मस्ट एक्ट, उनको कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है जो इससे पहले कभी ना हुआ हो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी लानी है और इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने कुछ नया करके दिखाना है जो इससे पहले पिछले वजीर आला गंडापुर नहीं कर पाए हों। जाहिर है देखें ये बात कोई माने या ना माने बट इट इज इंडीड सुहेल आफरीदी वर्सेस गंडापुर राइट नाउ। सुहेल आफरीदी साहब गंडापुर साहब ने जो नहीं किया वो करना चाहते हैं और जो गंडापुर साहब ने किया वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है गंडापुर साहब के हवाले से कुछ ना कुछ तो ऐसा था ही जिस वजह से उनको हटाना पड़ा, उनको हटाने की नौबत आई, उनको रिप्लेस करना पड़ा। और फिर आपको पता है कि जब से गंडापुर साहब जो है वो हटे हैं वजीर आला के मनसब से तब से गंडापुर साहब एक्टिव भी नहीं है बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में। मैंने उनको कहीं नहीं देखा कि पीटीआई की किसी मीटिंग में कहीं पर भी वो नजर आए हो। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनको बाकायदा कहा गया है और एक डेलिबरेटली वो बिल्कुल साइड में हट गए हैं और वो किसी भी तरह से ना, जैसे चले आप पार्टी के आप ओहदेदार हैं, आप एक पार्टी के बड़े की मेंबर हैं और सुहेल आफरीदी भी जो है वो कोई उनसे कोई मुशावरत या कोई उनसे बातचीत या गंडापुर साहब को किसी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जाता। ये बहुत ऑड बात है। ऑल्दो ये कि उस तरह से इसकी जो इसका ऑड होना है उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत एक ऑड बात है कि गंडापुर साहब बिल्कुल गायब हो गए। एक मैंने उनका स्टेटमेंट अब से कुछ हफ्ते पहले सुना था जहां वो ये कह रहे थे कि जी मेरे टाइम पर तो दहशतगर्दी फिर काफी काबू में आ गई थी, अब वो दोबारा उरूज उठा रही है पख्तूनख्वा में। तो एक तरह से इन इम्प्लिसिट वर्ड्स ये एक तनकीद थी गंडापुर साहब की नए वजीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर। अब सुहेल आफरीदी भी उसी कश्ती के सवार हैं कि एक तरफ उनको पीटीआई की तरफ से उनके कारकुनान का प्रेशर है कि आप कुछ अनोखा करके दिखाएं, वहीं दूसरी तरफ उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे रवाबित रखने, उनको लेकर चलना है। हमारे जराये ये बताते हैं कि उनके अच्छे रवाबित
रखने की जो एक बहुत बड़ी एक मिसाल है ना, वो ये है, मैं वंस अगेन ये बहुत केयरफुली इस मिसाल को कोट कर रही हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब ने, आपने देखा होगा, वो किसी भी अपने इवेंट में इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो शाया नहीं करते, और वो इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखना चाह रहे हैं। मतलब, और देखें, उनको ठीक ताल्लुकात की जरूरत भी है। जो भी वजीर आला हो, पख्तूनख्वा जैसे ट्रबल्ड सूबे का, जहां पर दहशतगर्दी का ये आलम है, उसको तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ही रवाबित चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पीटीआई के लोग समझने से कासिर हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी का ये हाल है, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जो आपका वजीर आला हो, जो मर्जी उस सूबे का वजीर आला हो, वो फौज पर जो है वो चढ़ाई कर दे और वो फौज को निकाल बाहर फेंके सूबे से। तो ये जो, मतलब, ऐसी बात है कि जिसका कोई सर पांव नहीं है। ये इस तरह की एक्सपेक्टेशन है वजीर आला पख्तूनख्वा के मनसब से। इसी एक्सपेक्टेशन ने गंडापुर साहब को भी मुश्किल में डाला, और इसी एक्सपेक्टेशन ने, अब नाउ आई विल से दिस, कि यही एक्सपेक्टेशन सुहेल आफरीदी को भी अब मुश्किल में डालने वाली है। आपने इसकी ताजा मिसाल ये भी देखी होगी कि उनको बाकायदा गालियां दी जा रही थी। एक पीटीआई की ट्विटर या एक्स स्पेस में पीटीआई के जो सार्फिन थे और जो उसके ऑर्गेनाइजर्स या स्पीकर्स थे उस स्पेस के, वो बाकायदा गालियां दे रहे थे सुहेल आफरीदी साहब को, विच इज, आई थिंक, मतलब ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि एक गंडापुर साहब जैसा एक जो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, अगर वो ये बैलेंस नहीं कर पाया, और ये बहुत मुश्किल टग ऑफ वॉर में से वो अपने आप की, ऐसा लगता है कि जान छुड़ा के वो चले गए कि भाई मेरी जान छोड़ें और किसी और को बुला लें। मतलब बिल्कुल गंडापुर साहब के हवाले से ये वाला इंप्रेशन आता है कि उन्होंने शुक्र किया है कि उनको वजीर आला की कुर्सी से हटाया है, क्योंकि उनसे कोई भी खुश नहीं था। ना वो एस्टेब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पर खुश रख पा रहे थे, ना वो अपने कारकुनान को खुश रख पा रहे थे। और हमने इसी स्पेस में, मैंने आप तमाम से बात करते हुए ये वाली बात कई मरतबा मैंने ये की, ये आइडेंटिफाई की कि वो इस वक्त 2 कश्तियों के सवार हैं और उनसे एक भी कश्ती जो है वो खुश नहीं है। यही वाली चीज अब सुहेल आफरीदी साहब के साथ एक इसका एक्शन रिप्ले और इसका एक सीक्वल होता हुआ नजर आ रहा है, जो गंडापुर साहब के साथ हुआ। उनके साथ भी ज्यादती है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है सुहेल आफरीदी साहब से वो बहुत ज्यादा है। और देखें, वो आई रोज अडयाला के बाहर होते हैं और वहां पर वो, जाहिर है, देखें, एक बड़ी अहम बात यह है कि वो उधर जाकर कैंपेन भी करते हैं और उधर जाकर वो पूरी तरह से पुलिस को भी उनके साथ उनकी बहुत कई दफा तल्ख कलामी होती है, और पुलिस एहलकार भी जो है उनके साथ भी उनका एक टू एंड फ्रो होता है। एक वो उनके मीना खान उनके वजीर हैं, उनके साथ भी जो है पुलिस की एक हमने देखा कि उनका क्लैश हुआ। तो ये चीजें हो रही हैं बार बार। ठीक है, मतलब वो अब ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक दिखाना चाहते हैं अपने कारकुनान को भी कि देखें, मैं खाली नहीं बैठा हुआ वजीर आला बनके, मैं आराम नहीं कर रहा वजीर आला बनके, मैं कोशिश कर रहा हूं इमरान खान को रिहा कराने की या उनके लिए कुछ करने की। लेकिन सब्सटैंशियल कदम क्या होंगे, अभी तक पीटीआई के पास स्ट्रेटेजी नहीं है। और सुहेल आफरीदी साहब भी जिस कश्मकश में है, जिस बैठक की भी मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने सहाफियों के साथ लगाई भी, उसमें भी वो कुछ चीज स्पेल आउट नहीं कर पाए कि क्या करने जा रहे हैं। इंप्रेशन उन्होंने ये दिया कि हम अपने प्लान को थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाह रहे हैं और इस वजह से हम आपको बता नहीं रहे एग्जैक्ट क्या प्लान है। लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं वो मुझे ये कहते हैं कि कोई प्लान है ही नहीं। इसी वजह से दे वांट टू डू समथिंग जो कि पहले कभी ना किया हो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी लाना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से अपने कारकुनान को खुश करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो स्ट्रैटेजी जो है वो नहीं आई है। और एक बात इलेक्शन कमीशन के बारे में करना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा मुजाहिरा किया कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को अप्लाई किया, वफाकी वुजरा पे भी वैसे ही अप्लाई किया जैसा कि उन्होंने सुहेल आफरीदी पर किया। जैसे मतलब उनसे सुहेल आफरीदी साहब का उन्होंने उनको जो है वो बुलाया, उनको तलब किया, अली बुखारी साहब गालिबन उस केस में पेश हुए, और उसी तरह की पूछगछ उन्होंने वफाकी वुजरा से भी उनको भी तलब किया है, राना सनाउल्लाह, हुजैफा रहमान, तलाल चौधरी जो अपने भाई के लिए वहां थे, और अवैस लगारी, ये सारे वफाकी वुजरा जो हैं इन सबको बाकायदा तलब किया गया है। बल्कि गालिबन तलाल चौधरी साहब पे तो 50,000 का जुर्माना भी उनपे आयद किया गया है। सो ये इलेक्शन कमीशन का एक अच्छा कंडक्ट है जो हमें नजर आ रहा है कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करे बगैर ये देखे, इसी तरह से होना भी चाहिए कि चाहे वो पीटीआई से हो, पीएमएलएन से हो, पीपल्स पार्टी, जिस मर्जी पार्टी से हो, आप अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ एक्शन लें, उसी वक्त आपका जो एक्शन है वो क्रेडिबल होगा। सो ये एक अच्छी बात है। तो आई थिंक दिस हैड टू बी ब्रॉट हेयर कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें अब तक कंडक्ट बड़ा अच्छा और नॉन बायस रखा है।